नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित हम प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो आपका टॉपिक चल रहा था संविधान की प्रस्तावना, उस पर आधारित लास्ट वाला पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा नया टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो इस पर आधारित कुल 40 प्रश्न है, जिसको हम एक साथ ना देखकर आधे आधे प्रश्न जो है वो देखेंगे। यानी कि पहले पार्ट में 20 प्रश्न हम देखेंगे। मेन जरूरी यह है कि भले 20 प्रश्न हम देखें पर उनको याद भी करते हुए चलें। तो पहला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है वो किस देश का। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका यहाँ पर भारत जो है वो सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मूल संविधान था, जब बना था उस समय टोटल कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 395 जो है कुल अनुच्छेद जो है वो थे। भागों की संख्या की बात करें तो कुल 22 जो है वो भाग जो है वो थे। अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो कुल 8 जो है वो अनुसूचियां थी। ये सभी क्या है, ये सभी मूल संविधान में जो है क्या क्या थे उसके बाद में है। अब तो आपके सारी चीजें बदल गई हैं। ये आपकी 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ये आपके 25 भाग हो गए हैं, ये आपके अनुच्छेद 470। तो ये सब बदल गया है। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न कि भारतीय संविधान कैसा है। कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान किस प्रकार से है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो विशेषता में अगर बात करें तो ना आप कह सकते हैं पूरी तरीके से कठोर, ना ही लचीला, तो थोड़ा थोड़ा दोनों का ही है। तो अंशतः वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। लचीला संविधान का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। तो लचीला मतलब होता है ना कि जो संशोधन है वहां की सरकार आसानी से कर सकती, बार बार कर सकती है, अधिक बार, तो वो लचीलेपन में जो है वो आता है। एक प्रश्न आपका यूपी टेट का 2020 वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस देश में लचीला संविधान जो है वो लागू है। ऑप्शन में अमेरिका, चाइना, भारत, यूके सभी थे। तो वहां पर यूके जो है आपका सही होगा। इससे पहले जो यूपी टेट हुआ था उसमें पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है भारत का संविधान किस प्रकार का है। नम्य है, अनम्य है, या फिर नम्य और अनम्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे भारत का जो संविधान है वो अनम्य है। बी वाला ऑप्शन। अनम्य कहने का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिनाई से पूरी हो सकती है, ये कहलाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ऊपर वाले प्रश्न में इस टाइप का एक आया था। वैसे अगर देखा जाए तो नम्य और अनम्य दोनों कैटेगरी में इसे रखना और ज्यादा सही होगा, क्योंकि संशोधन भी काफी जो है वो हुए हैं। हम बी वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। नम्य और अनम्य दोनों आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे संशोधन हैं जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो उस आधार पर आप कहेंगे कि ये जो है वो नम्य भी है। तो विशेषता तो इसमें नम्य भी आ रही है ना, तो कुछ नम्य भी है और अनम्य भी है। तो दोनों ही आपका सी वाला आपका जो है वो आंसर जो है वो होगा। बाकी अनम्य वर्ड मैंने आपको बता दिया। चौथा प्रश्न है भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो राज्यों का एक यूनियन जो है माना गया है भारत के संविधान में भारत को, राज्यों का एक यूनियन। पांचवा प्रश्न है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या फिर सभी वयस्क जो हैं उनको चुनाव में मत देने का अधिकार है, या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष वर्ड इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो इससे पहले के मैंने चैप्टर कराए थे। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या कि उसका जो राज्य स्तर है उस पर कोई धर्म जो है वो नहीं है, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है सभी के लिए एक समान।
उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म जो है वो नहीं है। ऐसा नहीं कि बटा हुआ है अलग अलग, सभी के लिए एक समान। छठा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है। पहला है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। दूसरा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तीसरा है कि भारत एक कुलीन तंत्र है। और चौथा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा इसी प्रकार, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आप जानते हैं कि भारत में एक संसदीय प्रणाली चलती है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब आते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन सबसे सही होगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सातवां प्रश्न आपका है कि भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय जो संविधान है, उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कह रहा है कि ये एक मौलिक संविधान है। दूसरा कह रहा है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तीसरा कह रहा है ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन जो है वो गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो भी चीजें ली गई ना, किसी अन्य ना देशों से जो है वो ली गई है, अन्य संविधानों से ली गई हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये दूसरे देशों के संविधान से भी प्रभावित है। हम रटते नहीं कि नीति निर्देशक तत्व यहाँ से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार यहाँ से लिए गए हैं, तो दूसरे देशों के संविधान से भी हमारा भारतीय संविधान प्रभावित है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कह रहा है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय जो पद्धति है उसकी सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा या भारतीय संविधान जो है उसमें भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सभी यहाँ पर सही है। भारत का संविधान संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, वो तो मैंने बताया। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है और भारत में विधि के शासन की व्यवस्था भी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। पहला है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। दूसरा कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। और चौथा कह रहा है संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो कौन सा सही नहीं है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। पर मूल कर्तव्य जब संविधान बना था तब से शामिल नहीं है, इन्हें बाद में शामिल जो है वो किया गया है। अब यहां से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया। तो एकदम रट लीजिए, मूल कर्तव्य जो है इनको 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था उसके तहत जो है वो जोड़ा गया है। किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4A जो है इसमें जो है वो रखा गया। मतलब कि ये मूल कर्तव्य इस भाग 4A में नहीं, जो संशोधन है उसकी बात। वैसे तो अगर देखें मूल कर्तव्य किसमें है, तो ये आपके अनुच्छेद 51 का कह लीजिए या 51A कह लीजिए, इसके तहत जो है वो इसमें जो है वो रखा गया है अनुच्छेद 51A। टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो 11 मूल कर्तव्य जो है वो हैं, जिनमें से 10वां जो मूल कर्तव्य था उसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और जो 11वां है सबसे आखिरी वाला, उसे मौलिक जो कर्तव्य है उसको सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया, शामिल किया गया। ये ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूएसएसआर के संविधान से जो है वो प्रेरित है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। भारतीय, यहाँ पर भारतीय लिखा है, भारी करके लिख दिया है इन्होंने। भारतीय जो संविधान है उसमें कई विदेशी संविधान जो उनके तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान जो है वो एक वयस्क
मताधिकार की भी व्यवस्था करता है या फिर सभी? बताइए कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे कि तीनों ही आपके बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार होता ही है, एकल नागरिकता होती है, और ये भी हो जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला कम? स्टार्टिंग में सबसे एक प्रश्न आया था इसी पर बेस्ड, बताइए कौन सा सही होगा। तो कठोरता को आप उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे भारतीय संविधान में, तो कठोर तो कम है पर लचीला जो है आपका अधिक है, उसके साथ आप जाएंगे, यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या फिर भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? उत्तर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संरचना जो है उसमें संघात्मक और भावना में जो है वो एकात्मक। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है वो भावना में एकात्मक है, क्योंकि? ऊपर देखिए था भावना में एकात्मक, अब यही नीचे रीजन पूछ लिया गया है, इसका रीजन क्या है क्योंकि? तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल है, ये तो आएगा इसमें। कुछ स्थितियों जो है उसमें संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवाओं का कारण भी है, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या फिर तानाशाही संविधान है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? उत्तर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो आपका वकीलों का जो है स्वर्ग है, ये वाला आपका जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या फिर कनाडा के संविधान का? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये पड़ा, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना? तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या? कि केंद्र और राज्य जो है उसके बीच शक्तियों का वितरण। तो किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इससे जो है आपका हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, या यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता ही सर्वे सर्वा होती है, इसीलिए कहा भी है आपने आपने नहीं, अब्राहम लिंकन ने, क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका 350 से अधिक आर्टिकल हैं। ये मूल संविधान के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आंसर दिया गया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 जो है वो अनुच्छेद थे। अगला देखते हैं आपका, और अगर वर्तमान स्थिति के आधार पर टिक लगाएंगे तो 400 से अधिक आर्टिकल के साथ जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली? कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली आपका सही होगा, ये आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि 20 प्रश्न कराए जा रहे हैं तो इनको याद भी साथ साथ करते चलिएगा, क्योंकि मेन चीज इसीलिए कम प्रश्न कराए जा रहे हैं ताकि आप याद भी कर लें। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो
सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, बाकी बचे जो 20 प्रश्न है इसी चैप्टर के वो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ज्यादा है, संविधान है, संसद है या धर्म है? बताइए कौन सा सही होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो आप क्या कहेंगे? सबके अंडर में आता है वो है संविधान, तो ये सबसे ज्यादा सर्वोच्च है, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जो है वो जन्म लिया। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, एक दोपहर के 3 बजे, एक शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा, 20 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी प्रश्नों के साथ, और इससे पहले के नहीं यदि प्रश्न देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।